नाटक। बहुत हो गया। हमारे इतने समझाने का भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ ना गंगा? आखिर तुमने अपना नाटक कर ही दिया। ऐसी हालत में भी अपनी भाभी को परेशान करती रहती हो। अरे कम से कम इतना तो सोचा होता कि वो मां बनने वाली है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गंगा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भैया आइए बाबूजी, चलिए मम्मी जी, हम अभी आते हैं बाबूजी। मत जाओ तुम। भैया भाभी को रोक लीजिए भाभी को। जन्म जली, तेरे दिल में तो खुशी के लड्डू फूटे होंगे ना, भगा कर ही चैन मिला चुड़ैल। अरे रे रे रे, जीते जी तो नर्क भोग रही है पापिन, फिर भी पाप करने से बाज नहीं आती है। चल निकल 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 यहाँ से, और खबरदार अगर बाहर आई है तो। क्या कर रही है? क्या कर रही है? अब मुंह क्या ताक रहे हैं? जाइए रोकिए उनको। चलिए चलिए, अब जल्दी से चले जाएंगे वो लोग। आपकी बहन श्रापित है और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी बहन का चुनाव हमारी बेटी या उसके होने वाले बच्चे पर हो। और हमारी बेटी तब तक इस घर में पाँव नहीं रखेगी जब तक आपकी वो श्रापित बहन इस घर में विराजमान है। हाय हाय, सत्यानाश हो तेरा। कोड़ वाले हाथों से तूने हमें छुआ। कोड़ी को कोई घर में रखता है, उसे आश्रम भेज दिया जाता है। बहू, बेटा शादी के बाद ससुराल ही लड़की का असली घर होता है। जल्दी लौट कर आना। अब डॉली का वापस यहाँ आना तो आपके हाथ में है ना। आप समझ रही हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं समधन जी? जी। भाई साहब एक मिनट। जी। इसे कहते हैं लाचारी भाई साहब। लाचार इंसान ठीक से सही का पक्ष भी नहीं ले सकता और ना ही गलत का विरोध कर सकता है। अब हमें ये तो नहीं पता कि जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, लेकिन हाँ इतना जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी बिटिया गंगा की वजह से हो रहा है। और जब तक वो यहाँ है ना भाई साहब, इस कलह का अंत नहीं है। आप समझते हैं कि गंगा को घर से निकालने से वो कलह दूर हो जाएगा? तो आप भी एक बेटी के बाप हैं, आप एक पिता की भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम समझते हैं भाई साहब, और इसी बारे में हम आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन आपने हमारी पूरी बात सुने बिना ही बात का गलत मतलब निकाल लिया। हम तो बस ये कह रहे थे भाई साहब कि अब जल्द से जल्द गंगा बिटिया के हाथ पीले कर दीजिए, सारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। गंगा के लिए भाई साहब कहाँ कहाँ नहीं गया मैं।
जहाँ जाता हूँ वहाँ गंगा को कोड़ी, कुलच्छणी, कलमुही न जाने क्या क्या कहकर रास्ते से मना कर देते हैं। न जाने इस लड़के के भाग्य में क्या लिखा है। अरे नहीं भाई साहब, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भाई साहब, हमारी नजर में एक नेक लड़का है। अच्छा? अगर हम उससे ब्याह की बात चलाएं तो कभी इनकार नहीं करेगा। वो गंगा को इसी हाल में अपना लेगा। सच? किसी हाल में अपना लेगा? विश्वास नहीं होता भाई साहब। क्या ये सब हम पे छोड़ दीजिए, हम सब संभाल लें। बस आपके हाँ करने की देर है। तो ठीक है, फिर लड़का देख ले। अरे लड़के को देखने की जरूरत नहीं है भाई साहब, हमारा देखा भला है लड़का। और ऊपर से दहेज भी नहीं लेगा, शादी ब्याह का खर्चा भी नहीं लगेगा। अरे भाई साहब, आप आराम से सोच विचार कर लीजिए, घर से भी सलाह ले लीजिए और चाहे तो गंगा बिटिया से भी पूछ ले। अच्छा पढ़े। धन्यवाद, नमस्ते। अच्छा, कार्तिक बेटा, इन्हें छोड़ने जा रहे हो ना? कब तक लौटोगे? अम्मा, आप तो जानती है डॉक्टर जी ने क्या कहा था कि बच्चे के जन्म तक हमें डॉली के साथ ही रहना चाहिए। इसलिए जब तक बच्चा नहीं हो जाता हम जीते रहो। जीती रहो बहू। चल बेटा। बहू, अपनी तबीयत का ख्याल रखना। कलेजे में ठंडक पड़ गई? हाँ, अपनी लाडली बेटी के कारण पहले ही आपका काम धंधा छूटा था। बस अब तो बेटा भी बहू के साथ चला गया। अब अपनी लाडली बेटी के साथ टप्पर गाइएगा और झाल बजाइएगा। हाँ? जिंदा नहीं बचेंगे। कहाँ है? ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इस घर में। अम्मा क्या हुआ? अरे होगा क्या, जहर ढूंढ रहे, लेकिन इस भिखारी के घर में जहर भी कहाँ मिलेगा जिसे पीकर हम मुक्ति पाए। अरे ये बाप बेटी ने कहीं का हमें नहीं छोड़ा है। छुटकी, जल्दी से एक प्याला लाकर जहर दे दे, हम दोनों पी लेंगे। कम से कम इस नर्क से छुटकारा तो पाएंगे। ये क्या नाप शनाप करी? हाँ, हम तो हमेशा अनाप शनाप ही बोलते हैं ना। तो बताइए ना मरे तो क्या करें हम? अरे कौन सा रास्ता छोड़ा है उस डायन ने? चुड़ैल ने बहू लगाकर ही चैन लिया रे। अब बेकार में राई का पहाड़ बना रही मधुरा जी। कार्तिक को हमेशा के लिए थोड़ी गया है, अपनी बहू की देखभाल करने के आ जाएगा लौट के। तब तक यहाँ उसे देखने के लिए जिंदा कौन बचेगा? अरे कार्तिक था तो घर में चूल्हा जलता था, और उसके वापस आने की आशा तो बिल्कुल मत रखिएगा। अब पेट की आग का क्या करेंगे बैरागी जी? जब तक वो मनहूस इस घर में विराजमान है तब तक बहू बेटे इस घर में कदम नहीं रखने वाले हैं। इसलिए जल्दी से कुछ सोचिए बैरागी महाराज, सोचिए। समधी जी जिस लड़के के बारे में बता रहे थे उससे रिश्ता पक्का करके हटाइए गंगा को यहाँ से। ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा? बिना दान दहेज के कौन लेकर जाएगा उस शाप को विदा करके?
देखिए, वो हमारी बेटी है और ये समझ लीजिए कि हम उसका रिश्ता किसी हड़बड़ी में तय नहीं करेंगे। लेकिन घर में चूल्हा कैसे जलेगा, ये फैसला तो आपको हड़बड़ी में ही लेना पड़ेगा जोगी जी। बेटी की शादी तो आप करेंगे नहीं और आपकी कमाई तो है नहीं, तो घर कैसे चलेगा? अभी चलने फिरने की ताकत है हमें मदरा जी। हम अपना फर्ज निभाना जानते हैं, न अपने परिवार को भूखा रखेंगे न अपने बेटी के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने देंगे। ये समझ गई आप? समझने की जरूरत तो आपको है। जवानी में जो फर्ज नहीं निभा पाए वो बुढ़ापे में क्या निभा पाओगे? बूढ़ा बैल चला हल जोतने। तेरी माँ ने जो कहा वो तो तूने सुना ही होगा बेटा। असल में वो समधी ये कह रहे थे कि उन्होंने तेरे लिए एक लड़का देखा है, पर वो और क्या बाबूजी, दिन रात आपको यही तो चिंता सताती है ना कि आपको हमारे लिए लड़का कहाँ मिलेगा। हाँ बेटा, लेकिन अब नई चिंता सर उठाने लगी। आखिर वो लड़का तुझे देखे बिना तो उससे शादी क्यों करेगा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं कहीं लड़के में कोई खोट तो नहीं है? आज तक आप हमारी खोट को लेकर परेशान रहे और अब ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि लड़के में तो कोई खोट नहीं। बल्कि बाबूजी, आपको तो खुश होना चाहिए कि हर पिता की तरह अपनी बेटी को विदा करने का आपका सपना पूरा होने वाला है। बेटी, एक पिता का सपना मात्र बेटी को विदा करने का ही नहीं होता। पिता का सपना होता है कि बेटी जहां भी जाए सुखी रहे, खुश रहे। लेकिन सुख और दुख तो बेटी का अपना भाग्य तय करता है ना बाबूजी। जो भाग्य में लिखा होता है वो ही उसे मिलता है, और जिसे भाग्य ने ही खोटा बनाया हो उसे कोई ऐसा लड़का क्यों अपनाएगा जिसमें कोई खोट ना हो। बाबूजी, आपकी चिंता में ही आपकी चिंता का समाधान छिपा है। यकीन मानिए, हमारे साथ वही हो रहा है जो हमारे भाग्य में लिखा है। भाग्य में क्या लिखा है इसे तो लिखने वाला विधाता ही जाने बेटा। लेकिन एक बाप अपनी बेटी को केवल भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकता। हमें अपने पिता होने का धर्म तो निभाना है, उसे हम निभाएंगे।